भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान ने महज 2 महीनों में अपना 70 किलो वजन कम करके सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। आखिर क्या वजह है, क्या तरीके हैं जिससे उन्होंने ये ड्रास्टिक परिवर्तन किया है? सरफराज खान की डाइट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है और सारी डाइट में ग्रीन कॉफी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आखिर ये ग्रीन कॉफी क्या चीज है? जो हम कॉफी पीते हैं वो तो ब्राउन कलर की होती है या कॉफी कलर की होती है, तो ये ग्रीन कॉफी कौन सी बला है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जो कॉफी बीन्स होते हैं वो नेचुरली ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन जब उन्हें रोस्ट कर दिया जाता है तो वो कॉफी कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। रोस्ट करने की वजह से उनमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं और उसी वजह से उनका टेस्ट और उनका जो फायदा होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? उस कंपाउंड का नाम है क्लोरोजेनिक एसिड। जी हाँ, ये क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इसका मेन रोल होता है फैट मेटाबॉलिज्म में और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये एंटी एजिंग का काम भी करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसलिए अब 1 बाय 1 जानेंगे कि इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। अगर हम इसे डाइट में शामिल करें तो हमें कौन से फायदे हो और किन लोगों को इसे अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए या कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो कि कॉफी बीन्स को रोस्ट करने के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए जो कॉफी हम रेगुलर लेते हैं उसको पीने में वो फायदे हमें नहीं मिलते, यानी वो वेट लॉस में हमारी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो ग्रीन कॉफी में मौजूद होता है वो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, यानी कि जब हमारा जो लीवर है वहां पर जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता, वहां फैट का कलेक्शन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जब बॉडी में फैट का कलेक्शन ही नहीं होगा और ये हमारे भूख को भी कंट्रोल करता है, यानी कि अगर हमें भूख कम लगेगी तो हम उल्टा सीधा खाएंगे ही नहीं, और जब हम उल्टा सीधा खाएंगे नहीं और फैट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं तो फिर और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी जो हम खा रहे हैं उसको इजीली हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे वेट को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड में जो शुगर होती है वो होती है ग्लूकोज की वजह से, लेकिन ये जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ही स्लो कर देता है। और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो ब्लड में शुगर आएगी कहां से? इस तरह से ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपका शुगर लेवल अच्छा रहेगा, उसमें तीसरी भूमिका आती है इंसुलिन की, जिससे भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करके रखता है, यानी कि अच्छी मात्रा में अगर इन्फ्लुएंस है तो शुगर मेंटेन हो जाता है, वो एब्जॉर्प्शन होके या डाइजेशन होके उसका लेवल मेंटेन रहता है। यानी आपने जाना क्लोरोजेनिक एसिड आपके बीपी को कैसे कंट्रोल करता है। अभी तक तो मैंने शुगर की बात की, अब ये बीपी कहां से आ गया? इसी से रिलेटेड है हमारा बीपी। जब हमारी बॉडी में फैट नहीं जमा हो रहा है, हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा। एक रिसर्च में ये पाया गया कि 12 हफ्तों तक ग्रीन कॉफी जिन लोगों को दी गई उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस किया गया बजाय प्लेसिबो ग्रुप के। इनके डायस्ट्रॉल सिस्टोल दोनों की ही रीडिंग इंप्रूव होके आई। कहानी यही नहीं खत्म होती है, ये आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई भी करता है और इसमें बॉडी के टॉक्सिन्स जब निकल जाते हैं, अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आपकी बॉडी शेप रहती है, तो बचता है चेहरे की खूबसूरती, रंगत। तो एंटीऑक्सीडेंट उसको भी निखारते हैं। इस वजह से क्लोरोजेनिक एसिड ना सिर्फ आपको शेपिंग रखता है, ना सिर्फ आपको मजबूत रखता है, साथ ही आपको खूबसूरत भी बनाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप अपनी कॉफी को रिप्लेस करके ग्रीन कॉफी ही पीने लगे। देखिए, इसके लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आप ग्रीन कॉफी पियेंगे वेट लॉस हो जाएगा, नहीं, उसका एक सिस्टम होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोजेनिक एसिड है, ये नॉर्मल कॉफी से ज्यादा एक्टिव है, इसलिए आपको इसे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यूज करना चाहिए। इससे एनर्जी तो बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है, नो डाउट। अगर आपका बीपी हाई है तो ये क्लोरोजेनिक एसिड उसको थोड़ा बूस्ट कर सकता है, जिसका कुछ साइड इफेक्ट आ सकता है। इसलिए ऐसे लोग जिनका बीपी हाई रहता है या प्रेगनेंसी है या कुछ इश्यूज है, सेंसिटिव है वो इन सब चीजों को लेके, इंसुलिन को या बीपी को या शुगर को लेके, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही अपनी डाइट में ग्रीन कॉफी को शामिल करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कॉफी का एक न्यू वर्जन। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे भी अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।